वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग अपने अकाउंट्स के एग्ज़ाम से फ्री हो गए और हमने इसमें कुछ आपके लिए जो कुछ पेपर्स हमको मिले और इसका सल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बेसिस पे आप अपने आप को जब फ्री हों चेक कर सकते हो कि एग्ज़ाम में आपने क्या किया है। तो ये है हमारे पास प्रश्न क्वेश्चन पेपर कोड 67/1/2। तो ये सेकंड सेट है और इसमें अंदर क्वेश्चंस में हमने सेट 1 के में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको भी हमने मेंशन कर दिया है। तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि जिसको भी सेट 1 मिला है वो इससे अपना टैली कर सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये अकाउंटेंसी का पेपर है और टर्म 2 और इसमें हम लोग क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, ये आप इसमें देख पा रहे होंगे सही से, इसमें था प्राइस फंड ऑन 1 अप्रैल 2020। ये सारी इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं और द क्वेश्चन आस्क्स अबाउट सो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ नवजीवन क्लब। ये केवल इसमें ये चाहता है कि इसकी बैलेंस शीट में आपको इसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो इन केस ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग इसमें आप कैसे इसको करते हैं, तो ये आप इसका सोल्यूशन देखिए। प्राइस फंड balance on the first day, that is 1st April, 2 lakh rupees, and whatever donation you received during the year 80,000, 2,80,000 minus prize fund awarded. So it is in outer column of your liability side regarding prize fund 2,20,000 is the balancing amount that is to be shown. Next देखिए, next question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 ये कॉमन है। इसमें देखिए, स्टेट एनी 2 सिचुएशंस व्हेन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म टेक्स प्लेस ऑन कोर्ट्स आर्डर्स, है ना। तो इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस में कोई भी आपको 2 कंडीशंस मेंशन करनी है। ये हमने इसमें वो कंडीशंस दे रखी हैं। तो अगर इसमें से कोई भी 2 कंडीशंस आपने शो की हैं तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो these are the conditions, answer to 7 different conditions are given और if any of the 2 you have answered तो आपका ये क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें ABC were partners in a firm sharing profits in the ratio of 6/4 on 31st March 2021. A decided to retire from the firm. A goodwill of the firm on A's retirement was valued at ₹90,000। तो इसमें आप ध्यान देना, फर्म की गुडविल दे रखी है। तो सबसे पहले तो ए की गुडविल आप निकालेंगे, ए का शेयर के हिसाब से जो भी उसका प्रॉफिट शेयर होगा, और जो रिमेनिंग पार्टनर जिसमें गेन कर रहे होंगे ऑन दैट बेसिस जनरल एंट्री विल बी पास्ड। तो अब आप देखें आंसर 3 इज दिस। ओल्ड रेशियो 6/4 एंड न्यू रेशियो, क्योंकि इसमें अलग से कुछ नहीं दिया है तो आप केवल इसके अलावा जो कुछ बचेगा वो हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स का, और इसके बेसिस पे इसको सॉल्व किया गया है। देखिए, ए शेयर ऑफ गुडविल निकल के आता है 36,000 एंड द अमाउंट इज कंपनसेटेड बाई बी एंड सी इन देयर गेनिंग रेशियोज। तो इसको आप देख सकते हैं एंड ऑन द सेम बेसिस general entry is passed, that is B debit 20,000, C debit 16,000 and to A because A is the retiring partner, और to A आप 36,000 कर देंगे और इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री पास हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें रिया, सिया, दिया वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। रिया डाइड ऑन 1 जुलाई 2021। तो ध्यान देना, उसकी डेथ होती है 1 जुलाई को। तो फॉर द पीरियड अप्रैल मई जून, यानी दिस इज़ फॉर 3 months, शी इज़ एंटाइटल्ड टू गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। सो वट एवर अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट यू विल कैलकुलेट दैट विल बी डेबिटेड इन द नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो इसका इसने वो प्रॉफिट निकालने का बताया है हमको कि कैसे करोगे। तो रिया's share of profit till the time of her death was to be calculated on the basis of
एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर्स, तो पास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, इनका एवरेज निकाला गया और इसके बाद में 3 मंथ्स का और रिया का शेयर ऑफ प्रॉफिट, रिया की जो प्रॉफिट शेयर है उसके बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे. सो योर फोर्थ आंसर इज दिस. आप इसमें देख सकते हो रियाज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकला है. एवरेज प्रॉफिट पर ईयर इंटू 3/6. 3/6 रिया का प्रॉफिट शेयर है और इट इज़ फॉर 3 मंथ्स, तो 3/12 और आपने इसको कैलकुलेट किया, एवरेज निकाला 5 से डिवाइड करके, है ना. दैट इज़ 80,000 इंटू 3/6 इंटू 3/12. तो फाइनली द अमाउंट ऑफ 10,000 इज रियाज शेयर ऑफ प्रॉफिट. सो दैट इज ट्रांसफर टू रियाज कैपिटल अकाउंट एंड द जनरल एंट्री इज प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दिस. नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 ये फिल इन द ब्लैंक्स का दिया है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं. इसमें ये सेट 1 का 6A और ये हम लोग चूँकि सेट B हमारे पास है, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन नंबर 5A. तो इसमें देखिए आप, सूर्या लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी, इसने किसी मशीनरी खरीदी है मोहन इक्विपमेंट लिमिटेड से, तो वो उसका वेंडर है और कंपनी उसको 9% डिवेंचर्स इशू कर रही है. इसके अलावा उसको एक एक्सेप्टेंस दे रही है. एक्सेप्टेंस मीन्स द सूर्या लिमिटेड एक्सेप्टिंग बिल अगेंस्ट मोहन इक्विपमेंट्स लिमिटेड. तो बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, तो एक्सेप्टेंस जो देता है उसके लिए बिल क्या होता है, बिल्स पेबल. सो ऑन द सेम बेसिस जनरल एंट्रीज आर पास्ड. तो आप ध्यान से देखिए, दिस इज आंसर 5. नंबर 1 मशीनरी परचेज, सो मशीनरी डेबिट मोहन इक्विपमेंट लिमिटेड 12,50,000. ये आपके इसके ट्रांजेक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा जो क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है. नेक्स्ट मोहन इक्विपमेंट लिमिटेड डेबिट 10 लाख रुपीज़ टू 9% डिवेंचर्स. ये आपने कैसे निकाले हैं, ये आपकी जो सेकंड वाली इसमें एंट्री दे रखी है, क्योंकि इसने 8,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं, है ना. 8,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25, है ना. तो इसमें आपके 8,000 इंटू 100 इट इज़ 8 लाख रुपीज़ एंड 8,000 इंटू 25 बिकॉज दीज डिवेंचर्स वेर इशूड ऑन एट ए प्रीमियम 2 लाख. तो इट मीन्स यू आर सेटलिंग द ड्यूज ऑफ ₹10 lakhs. तो आपने 12,50,000 में 10 लाख का सेटलमेंट कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹2,50,000 इज अगेंस्ट द बिल्स पेबल एंड फॉर दिस एक्सेप्टेंस इज गिवन एंड इट अमाउंट्स टू ₹2,50,000. तो ये आपका सल्यूशन इसका हो जाता है. क्वेश्चन पेपर में बहुत कुछ टेक्निकलिटी नहीं थी, केवल एक कैश फ्लो है. कैश फ्लो में कुछ उन्होंने थोड़ा सा दिया था, लेकिन इसके अलावा पेपर को हम लोग इजी बोल सकते हैं, पेपर में कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं थी. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज़ 5B. इट इज़ सुजाता लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर issuing 50,000 9% debenture of 100 each at a discount of 10%, redeemable at par after 5 years. और इसकी सारी चीज़ें आप दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं. और सेट 1 में ये था क्वेश्चन नंबर 6B. तो इसकी थोड़ी स्पेशलिटी क्या थी, इसमें यहाँ पे जो उसने डिस्काउंट दी है एट द टाइम ऑफ इश्यू, इट इज़ अ लॉस टू द इशूइंग कंपनी. और इसके लिए हम लोगों ने प्रोविजंस पढ़े हैं कि सच लॉसेस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट अवेलेबल इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और इफ़ एनी बैलेंस इज लेफ्ट दैट इज एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट. सो इन द सेम लाइन्स जनरल एंट्रीज आर बीइंग पास्ड. और इसको आप देखिए इसका कैसे इसको सॉल्व किया है. इसमें आप देखिए 5B, ये इसका सल्यूशन है और इसकी जनरल एंट्रीज है. तो आपको रिसीव क्या हुआ 90 रुपीज़, आपको पे कितना करना है 100, और इस पर डिस्काउंट या लॉस कितना हो गया 10 रुपीज़.
तो फर्स्ट जनरल एंट्री हम लोग क्या करते हैं, जो भी अमाउंट हमको रिसीव होती है वो एंट्री पास करते हैं। तो चूँकि आप 50,000 डिवेंचर्स इशू कर रहे हो और 90 रुपीज़ पे, सो इट इज़ 45 lakhs। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 45 lakhs। नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 45 lakhs और डिस्काउंट ऑन इशू 5 लाख रुपीज़। इसका ब्रेकअप हमने दिया है टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 50 lakhs। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। देन थर्ड एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 lakhs, क्योंकि आपको यहाँ पे लॉस कितना हुआ है 5 लाख रुपीज़ का। एंड द अमाउंट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, देन कैपिटल रिजर्व, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, जो हमारा एक ऑर्डर है कि जिसमें हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो कैपिटल रिजर्व तो कुछ भी नहीं है, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट जो भी उसमें अवेलेबल थी दैट इज़ 3 लाख रुपीज़, दैट इज़ एडजस्टेड एंड आफ्टर दैट 2 लाख इज़ लेफ्ट एंड इट इज़ चार्ज फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो वहाँ से आपने ये अमाउंट एडजस्ट कर दी और डिस्काउंट ऑन इशू ये क्रेडिट हो गया 5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये आप देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 6A। तो इसमें ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 4A है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसने हमसे पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दैट विल बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अर्जुन स्पोर्ट्स क्लब। तो आपको याद होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कौन सी फिगर ले जाते हैं, वट एवर अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना। तो इसमें कंजम्पशन निकालने के लिए हमने क्या किया है, क्रेडिटर्स का पहले एक अकाउंट बना लिया टू फाइंड आउट द परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड, और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन द बिगिनिंग जो भी हमारे पास है दैट इज़ 1,50,000 प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इट मीन्स बाकी क्या हुआ, बाकी हमने कंज्यूम किया। तो इसको आप देखिए कैसे किया है। तो दिस इज़ सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट, इनका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, देन वट एवर अमाउंट इज पेड ड्यूरिंग द पीरियड दैट इज़ 2,80,000। तो आपका मिसिंग फिगर 3,10,000 आ गया। अब 3,10,000 का हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 1,50,000 का, इसमें हमने 3,10,000 परचेजेज ऐड कर दी और इसमें से 2,20,000 का क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, और इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 6B। 6B आपका NPO से रिलेटेड है और इसमें आप देखिए 6B में कैसे किया गया है। पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये है फ्रॉम द फॉलोइंग extracts of receipt and payment account and additional information calculate the amount of subscription to be shown in income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet, है ना। इन दोनों की बात करिए और ड्यूरिंग द ईयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया है एंड द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 1920 9,000, 2021 ये हमारी रेलिवेंट ईयर यही है, 2021 इट इज़ 40,000 एंड 21-22 ये एडवांस हो गया 6,000। तो इस तरीके से हमें 55,000 मिलता है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ दिया है, द क्लब हैज़ 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2020 वाज ₹12,000। तो ये इसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता था, लेकिन आप देख लें कि हमारा स्टार्टिंग में हमारे पास अक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना था जो हमको मिलना चाहिए था लास्ट ईयर का, दैट वाज 12,000। अब आपको ध्यान रखना है कि करेंट ईयर में इससे रिलेटेड आपको 9,000 मिल गया, यानी लास्ट ईयर से रिलेटेड 3,000 मिलना अभी बाकी है। तो इसके बेसिस पे आप देखें आपके पास मेंबर्स थे 500, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट तो सीधी सीधी आ जाती है कि 500 इंटू 100 रुपीज़। तो इसके बेसिस पे आप सीधे देख सकते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये 50,000 को आना है ना। अब बाकी आप बैलेंस शीट में कैसे क्या दिखाएंगे उसकी बातें देखिए आप। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका ये है 6B। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप देखिए आपकी इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 40,000 और इसमें आप ऐड कर रहे हैं अक्रूड 10,000। रीज़न हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बनता कितना है 500 मेंबर्स और इंटू 100 रुपीज़ तो 50,000 और अगेंस्ट 50,000 हमको मिला कितना 40,000, तो 10,000 रुपये हमारा अक्रूड हो गया।
फिर आप देखें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक तो लास्ट ईयर का हमको 3000 अभी नहीं मिला है, वो शो किया गया, इसका ब्रेकअप है आपके सामने, और 2021 का 10,000। तो इस तरीके से ये तो एसेट साइड आ जाएगा। और जो हमको एडवांस रिसीव हुआ, हमको देखिए इसमें क्वेश्चन पेपर में 21-22 का 6,000 एडवांस मिला है, तो इट इज़ ए लाइबिलिटी, दैट्स वाई इट इज़ सोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ योर बैलेंस शीट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा देखें। और यही क्वेश्चन 9 है सेट 1 में, तो आप इसके बेसिस पे अपना चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट केस क्या है? इश्यूड 3,000 11% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो इसमें देखिए थोड़ा सा हमने बेसिक दे दिया है कि आप इसके बेसिस पे थोड़ा देख सकते हो कि हमने जो इशू किया, इट इज़ इशूड एट पार, यानी हमको मिल रहा है कितना, ₹100 और हमको पे करना 105। सो आउटराइटली इट इज़ अ लॉस ऑफ ₹5, है ना। और इसको हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं वो जनरल एंट्रीज देख लो। जो हमको मिला, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 3,000, नंबर ऑफ डिवेंचर्स द कंपनी इंटेंड्स टू इशू, सो 3,000 इंटू 100 ये एंट्री हो जाती है। और इसके बाद चूँकि हमको रिडेम्पशन पे इसको 5% प्रीमियम देना है, सो ₹5 इज़ प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, सो इट इज़ लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपकी जो नेक्स्ट जनरल एंट्री पास करेंगे वो आपकी ये है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ₹3 लाख, लॉस ऑन इशू 3,000 इंटू 5 15,000, 11% डिवेंचर 3 लाख और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 15,000। इस तरीके से फर्स्ट केस हो जाता है। अब आप सेकंड केस देखें। सेकंड केस में इशूड 4,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, है ना। तो आपने जब इसको इशू किया 105 पे और रिडीम कितने पे कर रहे हो, 110 पे, यानी जो हमको इश्यू पे सिक्योरिटी प्रीमियम मिला, इट इज़ ए बेनिफिट, बट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन इज़ ए लॉस। तो इसकी इंट्रीज कैसे करते हैं वो आप इसमें देख सकते हो। तो ये सेकंड केस की जो जनरल इंट्रीज हैं वो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4,20,000, एंड नेक्स्ट एंट्री इज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,20,000, लॉस ऑन इशू डेबिट 40,000, देन 12% डिवेंचर, जितने डिवेंचर आपने इशू किए 4,000 इंटू 100, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये बेनिफिट है हमारे लिए, सो 4,000 इंटू 5 20,000, एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 4,000 इंटू 10 40,000। तो इसकी इंट्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए थर्ड केस, ये है आपका थर्ड केस जिसमें कि आप इशू कर रहे हैं ₹3 लाख। इसमें ध्यान देना है, इसमें फिर बच्चे गलती करते हैं कि इनको नंबर ऑफ डिवेंचर्स मान लेते हैं तो बहुत बड़ी फिगर आने लगती है, लेकिन यहाँ पे देखिए इश्यूड ₹3 लाख 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट पार, है ना। ये बड़ी सिंपल सी एंट्री हो गई, इश्यू भी पार पे कर रहा है और रिडीम भी पार पे कर रहा है। तो ये एंट्रीज आप इसकी देख सकते हैं थर्ड केस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, और इस तरीके से थर्ड केस आपका हो जाता है। फोर्थ देखिए, इश्यूड 7,000, इश्यूड ₹7 लाख, है ना, 9% डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार। तो आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, यानी यहाँ पे फिर हमारे लिए ये एक लॉस हो जाता है, आप डिस्काउंट ऑन इशू जो भी आप इसको लिखें। और इस तरीके से इसकी एंट्रीज देखिए फोर्थ केस में आपको ये करनी होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 6,30,000 और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 6,30,000, डिस्काउंट ऑन इशू 70,000 और 9% डिवेंचर 7 लाख। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में आपने इश्यूड ₹10 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो फिफ्थ केस ये देखिए 90
पे आपने इशू किया 10% डिस्काउंट और रिडीम कर रहे हो 5% प्रीमियम पे, यानी हमको मिला कितना है 90 रुपीज़ और हमको देना कितना है 105, है ना। तो इसके बेसिस पे आप देखें कैसे इसको करोगे। तो जो भी हमको रिसीव होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इट इज़ 9 लाख रुपीज़। देन डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख। लॉस ऑन इशू का ब्रेकअप देखिए, 10,000 है, 10,000 इंटू 15, क्योंकि आपको मिला कितना 90, देना कितना 105, सो ए लॉस ऑफ 15 रुपीज़। तो वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और वो डेबिट हो गया। 9% डिवेंचर्स, ये आप इसमें हमेशा फेस वैल्यू लिखते हो, तो इट इज़ 10 लाख रुपीज़ और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 50,000। तो इस तरीके से हमारा ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है, ये सेम क्वेश्चन इन सेट 1 कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्पेस क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बता रहा है प्रिपेयर करने के लिए, बाकी देखिए इन्फॉर्मेशन ये सारी आपके सामने है और ये भी इजी था क्वेश्चन, ऐसा इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। तो इसको देखिए आप और फिर इसको कैसे सॉल्व किया गया है वो पार्ट इसमें देखिए। इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी हैं, इसके एडजस्टमेंट आप अगर देखें इसके, ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं। और इसमें सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2021 2000 है। 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारी 4000 है और 8% इन्वेस्टमेंट परचेज़ किए हमने 31 मार्च को। और क्लब का ओपनिंग में मशीनरी में 1 लाख रुपीज़ था और डिप्रिशिएशन करना मशीनरी पर 6% का रहना। तो हम सीधे आपको सोल्यूशन दिखाते हैं, वो देखिए आप। ये है आंसर 8। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सैलरी का ये सारा पार्ट हो गया 35,000। डिप्रिशिएशन 1 लाख की जो एसेट है स्टार्टिंग में, उस पर पूरी ईयर का डिप्रिशिएशन लगेगा। और आपकी पेमेंट में एक एसेट पड़ी, मशीनरी जो परचेज़ हुई है 1 जुलाई को परचेज़ की है ना, यानी 9 मंथ्स का डिप्रिशिएशन आप इस पे लगाएंगे। तो 40,000 की एसेट ली है, 40,000 का 6% इंटू 9/12 इट कम्स टू 1,800 और 7,800 इसका बनता है। तो ये डिप्रिशिएशन हो गया। नेक्स्ट देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर की आपकी बुक वैल्यू थी 2,000 एंड इट वाज सोल्ड एट ₹800, सो 1,200 इज़ द अमाउंट ऑफ लॉस। इधर की बात कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इधर आइए सब्सक्रिप्शन देखिए। सब्सक्रिप्शन जो हमको मिला है दैट इज़ 73,000, एक्रूड सब्सक्रिप्शन 2,000 और ये 75,000 हमारा सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आती है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन के लिए उसने पहला जो एडजस्टमेंट का पॉइंट दिया है उसमें बता रहा है 2,000 हमारा एक्रूड है, एरियर है। तो ये 75,000 और डोनेशन जो हमको मिला, इफ़ नथिंग इज़ गिवन डोनेशन इज़ ट्रीटेड एज जनरल रिसीट और इसको एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ हमको मिला हुआ है, सो इट इज़ ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। और इस तरीके से आपने सरप्लस इसका निकाल लिया 72,800। इसकी थोड़ी सी बात है, इसमें हो सकता है कुछ बच्चे गलती कर गए हों कि नो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एज दीज इन्वेस्टमेंट्स वेर परचेज्ड ऑन 31 मार्च 2021। तो आपने ये इन्वेस्टमेंट परचेज़ किए हैं लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर में, तो इसमें इंटरेस्ट की कोई आपका एंटाइटलमेंट नहीं बनता, तो आप इसको नहीं दिखा सकते। तो फिर आइए, ये हमारा क्वेश्चन 9A। इसके केस में इसने जनरल एंट्रीज़ के लिए बोला है और ये कुछ केस दे रखा है। ये है हमारा 9A। सेट 1 में ये क्वेश्चन 7A है, इसको आप देख सकते हैं। चंदा, तारा, निशा, ये लोग इनकी प्रॉफिट शेयरिंग गिवन है और उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने का डिसाइड किया 31 मार्च 2021। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आफ्टर ऑल एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी वो आपको एक पहले सिचुएशन दे रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैज़ ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड और उसके बाद जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसकी आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो ये आप इसमें केस देख सकते हो, दीज आर द डिफरेंट केसेस और इनकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी वो आपके सामने है कि ये फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, इसको आपको ऐसे पास करना है जनरल एंट्रीज। नेक्स्ट देखिए,
जनरल एंट्री फोर्थ और फिफ्थ, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक और रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, कुछ इस तरीके से बड़ी नॉर्मल सी एंट्रीज थी, कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9B। नाइन बी में आपके हीना, मीना, टीना 3 पार्टनर्स और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। 1 अप्रैल 2020 का इनका बैलेंस शीट दे रखी है और ये सारा कुछ डिटेल है और बताया कि भाई इस डेट पे रिटायरमेंट होता है टीना का फ्रॉम द फर्म ऑन द अबव डेट एंड द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन। बिल्डिंग का अप्रिसिएशन होना है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन होना है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में भी कुछ होना है, इंक्रीज़ करना है और गुडविल का वैल्यूएशन दे रखा है कि गुडविल वाज वैल्यूड एट 21,000 ऑन टीनाज रिटायरमेंट एंड द सेम वाज टू बी ट्रीटेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। यानी इन दिस केस हमको इनका सेटलमेंट जो करना है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, जैसा आपने सीखा है। और द बैलेंस इन टीनाज कैपिटल अकाउंट, द बैलेंस इन टीनाज कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। तो इस तरीके से आपको करना है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसने बैलेंस शीट नहीं पूछी तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट आपको दिखाना है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9B। इसमें देखिए सबसे पहले तो इनका हमने ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और इसके बाद ये लोग जो भी गेन कर रहे हैं उसका लिख दिया कि हिना ने गेन किया 1/6 और मीना ने गेन किया 1/6। टीना है रिटायरिंग एंड टीना शेयर इज़ 1/3। अब इसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन देखिए आप। टीना का शेयर ऑफ गुडविल कितना बना, 21,000 फर्म की गुडविल डिसाइड हुई, उसका 1/3 7,000 एंड दिस 7,000 विल बी कंपनसेटेड बाई हिना और मीना इन देयर गेनिंग रेशियोज। तो गेनिंग रेशियो उनका बराबर है, 1:1 हो गया, तो 7,000 का इक्वली ये लोग बेयर करेंगे। तो इस तरीके से उसकी इसी के तरीके से जनरल एंट्री भी पास हो गई। अब आप देखें इसके आगे कैसे प्रोसीड किया है। देखें आप इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मशीनरी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ये इधर आ गया और इस तरीके से 6,000 का इनको प्रॉफिट निकलता है क्योंकि बिल्डिंग का 8,000 अप्रिसिएशन हुआ है। और इसको आप फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का सीन देख लो, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, इनके ओपनिंग बैलेंसेज हैं। इसके बाद जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ये इनको मिल गया और हीना और मीना जो इसकी गुडविल के लिए कंपनसेट कर रहे थे वो अमाउंट लिख दी गई। करस्पॉन्डिंग एंट्री इसके डेबिट में चली गई, हीना और मीना के, है ना, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हो। और फिर इनका जो 50% ना, इसने 50% नहीं बल्कि इसने कहा है कि सीधे सीधे इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। चलिए, तो इसका 41,000 जो इसके ड्यूज़ आते हैं टीना के, ये आपने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए क्योंकि इसमें दिया है, आप इसका लास्ट वाला क्लास पढ़ेंगे कि द बैलेंस इन टीनास कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफ़र टू हर लोन अकाउंट, है ना। चूँकि वो रिटायरमेंट का केस है तो आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इनके जो भी बैलेंसेस बचते हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बचे और आपको इतना ही इसमें करना था। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में कहता है कि स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जनरल से इसका है तो इसका हमने कुछ आंसर नहीं लिखा है। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की कि आखिर हम क्यों बनाते हैं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ इट इज़ ए लीगल रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 and it is to be prepared. It is a part of your financial statement. Next is it shows the cash inflow and outflow from the basic 3 activities of a business organization against
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसमें कुछ भी आपने जनरल सा दिया होगा तो वो सिंपल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11A, इसमें उसने कहा है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाइए और जो इन्फॉर्मेशंस दी हैं, और दिस इज़ क्वेश्चन 11B, और ये आपके सेट 1 में भी सेम क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और इसमें कहा है इसने बैलेंस शीट ऑफ गणेश लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट, है ना। इसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है और इसकी इन्फॉर्मेशंस दे रखी हैं। तो इसमें आप देखें, इसको हमने इसमें पूरा इसको सॉल्व नहीं किया है, इसके डिफरेंसेस वगैरह नहीं निकाले हैं, बस इसको प्लेस कर दिया है। तो आप इसको देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है। आप इसके डिफरेंस निकाल के अगर देखना चाहें तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इसकी बात हो जाती है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट में आपको ध्यान रखना है, कॉमन साइज के केस में आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को 100 लेते हैं और ऑन द सेम बेसिस द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इज कैलकुलेटेड। एंड इन केस ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंसेज आर कंपेयर्ड विद प्रीवियस ईयर बैलेंसेज और उनका एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आप निकालते हैं। तो ये आप कर सकते हैं और सिंपल है। नेक्स्ट आप देखिए, दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 सभी सेट्स में कॉमन है और ये थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन था। इसमें आप देखें, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ बजाज लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। इसने बैलेंस शीट दे रखी है, कुछ इसकी बात कर सकते हैं। तो आप देखें, 17 lakhs लास्ट ईयर, करंट ईयर में 19 lakhs अगेंस्ट शेयर कैपिटल, इट मीन्स इसने 2 लाख के शेयर्स इशू किए हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, लास्ट ईयर 3 लाख, करंट ईयर में 6 लाख, इसके मतलब इसको प्रॉफिट हुए हैं 3 लाख के करंट ईयर में। लेकिन चूंकि इसने कहा है केवल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो आपको दिखाना है, तो आपको ऑपरेटिंग का नहीं बनाना है। हमने ज़रूर इसको बनाया है अपने चेक करने के लिए, एक्यूरेसी चेक करने के लिए, लेकिन आपका ये पार्ट नहीं था। नेक्स्ट देखिए, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, 12% लॉन्ग टर्म बारोइंग्स। इसमें आप देखें लास्ट ईयर 4 लाख था, करंट ईयर में 5 lakhs। तो यहाँ पे जो इसने 5 लाख के जो भी लोन का उसने इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना होता है कि आखिर इसने ये कब इशू किया, क्योंकि इंटरेस्ट का एंटाइटलमेंट और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इसी बेसिस पे किया जाता है। तो भी आप इसमें आगे देखेंगे कैसे किया है। शॉर्ट टर्म बारोइंग्स, करंट लाइबिलिटीज़ का शॉर्ट टर्म बारोइंग्स हो गया, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसके अगेंस्ट में क्या चीज़ें हैं वो आप आगे देखेंगे इसमें। और फिर इसकी इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं इसमें, आप देखिए एसेट्स, नॉन करेंट, करेंट एसेट्स, और फिर ये नोट्स टू अकाउंट्स, है ना, नोट्स टू अकाउंट्स का सारा पार्ट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म बारोइंग्स की जो बात कर रहा था उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ कंसीडर्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ये आपके प्रोविज़न फॉर टैक्स है, ये आपका ऑपरेटिंग में जाता है। और इसके अलावा इसके कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे। मशीन अब द बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वाज सोल्ड फॉर ₹50,000, यानी यहाँ इसको 10,000 का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज़। 1 लाख 12% लॉन्ग टर्म बारोइंग्स वर ऑब्टेन्ड ऑन 31 मार्च 2021। तो ध्यान देना, इसमें जो हमारा 4 लाख से 5 लाख हुआ था उसमें 1 लाख का उसने इशू किया है 31 मार्च 2021 को, यानी इस पे इंटरेस्ट की कोई बात नहीं होगी। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। तो अब हम आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं, आप इसको देख लीजिए ध्यान से। सो दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले तो हमने मशीनरी अकाउंट बनाया। अब इस मशीनरी अकाउंट में आप देखें ओपनिंग बैलेंस और इसका क्लोजिंग बैलेंस। इसके अलावा आपने जो एसेट सेल की है दैट वाज सोल्ड एट ₹50,000, तो ये आपका बैंक हो गया। हमने ये सेल किया है 10,000 प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑन सेल दिस साइड, है ना। इसके बाद इसने डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर इज़ ₹2 lakhs,
तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली, तो आपके पास फिर बैलेंसिंग फिगर आती है कि कितने की एसेट आपने परचेज़ की है। तो वो एसेट है 6,40,000 की। तो ये आपका एक वर्किंग का जो मेन पार्ट था वो इसमें हो जाता है। अब हमने इसको कुछ अलग ढंग से बनाया है, आपको समझ आ जाएगा। देखिए इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हमने इनफ्लो आउटफ्लो लिख दिया, यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो आउटफ्लो। तो आप देखें शेयर कैपिटल जो 2 लाख रुपए इशू किया गया, इट इज़ इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। 12% लॉन्ग टर्म बारोइंग्स जो आपने 1 लाख के डिवेंचर्स इशू किए, वो भी हमारा इनफ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद इंटरेस्ट जो आपने पे किया है इस पे 4 लाख पे, दैट इज़ एन आउटफ्लो 48,000। बैंक ओवरड्राफ्ट का 5,000 का पेमेंट हुआ है, दैट इज़ आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ मशीनरी जो भी आपने ऊपर देखा, सेल ऑफ मशीनरी आपने करी है 50,000 की इनफ्लो। जो आपने परचेज ऑफ मशीनरी किया है दैट इज़ 6,40,000, फिर से आप देख लें 6,40,000, इट इज़ एन आउटफ्लो। और परचेज ऑफ गुडविल, हाँ ये ज़रूर इसमें दिया था, नहीं नॉर्मली आपको क्या मिलता है, गुडविल रिटर्न ऑफ मिलती है, लेकिन इसने गुडविल परचेज की बात दे रखी है, तो आप इस पार्ट को थोड़ा सा समझ लो। लास्ट ईयर हमारी गुडविल की वैल्यू थी 3 लाख, करंट ईयर में 4 लाख, इट मीन्स गुडविल इज़ परचेज्ड। तो जो आपने परचेज की तो इट इज़ एन आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो आपने उसको आउटफ्लो में लिख दिया। तो इनका इनफ्लो और आउटफ्लो, द डिफरेंस इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज़ 2,47,000। दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट आप देखिए कैश फ्लो और कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि इसका आउटफ्लो एक्सीड कर रहा है 7,40,000 माइनस 50,000, तो आपका वो आता है 6,90,000। और इसको हमने थोड़ा सा रफ ये चेक करने के लिए कि हमने ये सही कैलकुलेशन किए हैं कि नहीं, तो हमने इसका ऑपरेटिंग भी बना लिया था, और उसके बेसिस पे फिर ये देखा कि हम लोगों के आंसर सही हैं। और इसके बेसिस पे आप देखेंगे ये इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये इसको देख लिया है। ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट 3 लाख रुपीज़ गया हुआ है। टैक्स प्रोविज़न जो है, डिप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, यहाँ पे प्रॉफिट, तो नेट निकाला 7,38,000। फिर यहाँ पे करंट एसेट में जो भी चेंज हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, उसको माइनस कर दिया, टैक्स पेड माइनस हुआ, तो 4,43,000 दिस इज़ फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आप इसको देखते हैं 4,43,000। देन फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ से आपको इनफ्लो हुआ है 247 का, ये इसमें प्लस हो गया। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये निगेटिव था, तो सेम अमाउंट निगेटिव, तो यानी कि A प्लस B प्लस C में आपको नील मिलता है, कुछ इसमें प्लस माइनस नहीं होता। फिर आप देखेंगे ओपनिंग हमारा कैश का क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका ओपनिंग में क्या था, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा ओपनिंग में आप ध्यान दें इट इज़ 40,000 प्लस 1,70,000, तो 40,000 प्लस 1,70,000 इट इज़ 2,10,000। और ये एज इट इज़ आपका क्लोजिंग में विथ इनके बस केबल बैलेंसेस सफल कर गए। करंट इन्वेस्टमेंट 1,40,000 एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,000, ये भी हमारा 2,10,000 होता है, तो यानी ये हमारा इक्वल है, तो हमारा यानी कैश फ्लो करेक्ट बना है। तो आप इस बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो, और अब तो केवल चेक करना बचा है, बाकी आप अपने नेक्स्ट पेपर की खूब अच्छे से तैयारी करेंगे। और इसमें जब आप फ्री हों तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आप गलती कर गए, और अगर आपने पूरा 100% किया है तो आप एश्योर कर सकते हो अपने आप को कि आपके 100% मार्क्स आने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। और इसमें जो भी आपको अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हो, उसको हम आपको क्लियर कर देंगे। थैंक यू बेटा। ओके।